अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो 9 to 6 की जॉब को करने की बजाय अपना खुद का बिजनेस शुरू करने में इंटरेस्ट रखते हैं, और आप उन लोगों से नफरत करते हैं जो कहते हैं कि बिजनेस करना आपके बस की बात नहीं है, इसके लिए तो बिजनेस वाली फैमिली में जन्म लेना होता है, तब जाके आप इतना पैसा कमा पाते हैं, मतलब खून में होता है। तो मैं कहूँगी कि एक बार रुकिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। जी हाँ, अगर आप भी खुद का बॉस बनना चाहते हैं और अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पर खुलकर काम करना चाहते हैं, तो आज सभी ज्ञान का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लाए हैं जो आपको गाइड करेगी अपना खुद का बिजनेस शुरू करने में। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी और किन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सभी ज्ञान चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा और अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि अपने इंटरेस्ट को अपना बिजनेस बनाइए। जी हाँ, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्या आप करना पसंद करते हैं और आपको कौन सा काम करने में खुशी मिलती है। लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप किस काम को परफेक्शन के साथ करने में माहिर है। यानी आपको अपने बिजनेस के लिए ऐसे काम को चुनना होगा जिसमें आप एकदम परफेक्ट हो, आपको अंदर से फील आती है कि आप ये कर सकते हैं, जिसे करने में आपको खुशी मिलती हो और जिसे करते समय आपको ये पता ना चले एग्जैक्टली कितने घंटे हो गए हैं, सुबह, शाम या रात। मतलब आप उस काम को करते टाइम खो जाएं और जिस काम को करने में आप अपना टाइम, मनी और अटेंशन दे सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले स्टेप को सीरियसली लेना होगा। और जब आप ये जान जाएंगे कि आपको किस फील्ड में अपना बिजनेस शुरू करना है, तो आप आगे के स्टेप को फॉलो करने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। वैसे आपका फील्ड कुछ भी हो सकता है, ब्यूटी रिलेटेड, फैशन रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, शॉप रिलेटेड और भी बहुत कुछ। इन शॉर्ट बोले तो अगर आपको कहीं भी नज़र आ रहा हो, घर में, बाहर या चलते फिरते, ट्रैवल करते समय, कोई भी प्रॉब्लम जो आपको नज़र आ रही है, छोटी बड़ी, बस उसके सॉल्यूशन के लिए इनोवेटिव आइडिया सोचना शुरू कर दीजिए। तो बस यूं ही सोचते सोचते अगर आपका आइडिया काम करने लगे इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए, तो आप एक स्टार्टअप या कह लीजिए एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो बस सोचना शुरू कीजिए कि क्या आपका इंटरेस्ट है, क्या आपके आसपास कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अपनी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब दूसरे स्टेप के बारे में, जो है रिसर्च करना। अपने बिजनेस के फील्ड को चुन लेने के बाद में आपको उस फील्ड से जुड़ा रिसर्च वर्क करना होगा। आपको कुछ सवालों के जवाब भी ढूंढने होंगे, जैसे कि आपके बिजनेस को मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपके टारगेट कस्टमर कौन से हैं, क्या आपके प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत डिमांड है या नहीं है, क्या कुछ बेहतरीन कंपनियां भी आपकी जैसी सर्विस दे रही हैं, आपके लिए कंपटीशन का लेवल क्या है और आप किस तरीके से अपने बिजनेस को मार्केट में जगह दिला सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मार्केट रिसर्च से मिल जाएंगे और इस दूसरे स्टेप पर ही आप अपने बिजनेस प्लान के बारे में अच्छे से सोच सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे स्टेप के बारे में, जो है बिजनेस प्लान बनाना। अभी तक आपने सिर्फ ये डिसाइड किया है कि आपको किस फील्ड में बिजनेस शुरू करना है और उस बिजनेस की मार्केट में क्या कंडीशन है। तो इतना जान लेने के बाद अब बारी आती है बिजनेस प्लान बनाने की, क्योंकि इसके जरिए ही आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकेंगे। बिजनेस प्लान बनाते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्या आपको अपने बिजनेस में किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत है, और अगर हाँ, तो आपको एक डिटेल बिजनेस प्लान बनाना होगा जिसमें सभी इम्पोर्टेंट सेक्शन शामिल होंगे, जैसे कि एग्जीक्यूटिव समरी, कंपनी डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट और सर्विस,
मार्केट एनालिटिक्स, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मैनेजमेंट समरी और फाइनेंशियल एनालिसिस। तो आपके इस बिजनेस प्लान की स्टडी इन्वेस्टर के द्वारा की जाएगी और सारी इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई होने के बाद ही आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाएगा। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है तो आप अपने बिजनेस आइडियाज़ को एक नोटबुक में लिख करके रख सकते हैं और टाइम टू टाइम आप उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। इसी के साथ आगे चौथे स्टेप पर गौर फरमाते हैं, जो है बिजनेस में लगने वाले खर्चे को कैलकुलेट करना। वैसे कई बार हम इस खर्चे को छोड़ देते हैं कि ठीक है बाद में लिख लेंगे, अभी इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और आपको कई तरीके की मुसीबतों से बचाती है। जी हाँ, आपने बिजनेस प्लान बना लिया, लेकिन बिजनेस शुरू करते समय आपको जिन जिन चीज़ों पर खर्चा करना होगा उनकी पूरे डिटेल में जानकारी रखना और उन पे होने वाला खर्चा भी कैलकुलेट करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसा करने के बाद ही आप जान पाएंगे कि शुरू में आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। इसीलिए बिजनेस की शुरुआत में होने वाले खर्चों की कैलकुलेशन कर लीजिए, जिनमें से ये सब शामिल हैं: लाइसेंस और परमिट, लीगल फीस, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट, ब्रांडिंग और मार्केट रिसर्च पर होने वाले खर्चे। इससे ऑडिटिंग के टाइम आपको किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्याओं में काफ़ी राहत मिलेगी और आप काफ़ी स्ट्रेस फ्री रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पांचवें स्टेप के बारे में, जो है बिजनेस स्ट्रक्चर तैयार करना। मतलब ये कि अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको तय करना होगा कि आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। क्या आप उसे अकेले चलाएंगे या फिर वो पार्टनरशिप में होगा या फिर आप उसे एक कॉरपोरेशन का रूप देना चाहते हैं। बिजनेस स्ट्रक्चर का क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि टैक्स पे करने जैसी ज़रूरी काम इसी पर आधारित होंगे। आगे जानते हैं छठे स्टेप के बारे में, जो है अपना बिजनेस नेम रजिस्टर करवाना। जी हाँ, जैसे आपका नाम आपकी पहचान है, वैसे ही आपके बिजनेस का नाम ही उसे पहचान देगा। इसीलिए ऐसा बिजनेस नाम चुनिए जो आपके ब्रांड के वैल्यू को बढ़ा सके, जो यूनिक हो। और हाँ, अपने बिजनेस का नाम तय करने के बाद उसे तुरंत रजिस्टर करवाना बिल्कुल ना भूलें। और अब आगे सातवें स्टेप की बात करते हैं, जो है लाइसेंस और परमिट्स लेना। बिजनेस नेम रजिस्टर करवाने के बाद में अगला स्टेप लाइसेंस और परमिट लेना होता है। इसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करके ये जानकारी जुटानी होगी कि आपके बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग कौन से लाइसेंस और परमिट्स दिए जाते हैं, ताकि अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप लाइसेंस और परमिट्स लेने के प्रोसेस को पूरा कर सके। आगे है स्टेप नंबर 8, जो है बिजनेस लोकेशन को सेट करना। अब आप अपने बिजनेस के लिए सुटेबल लोकेशन सेट कीजिए। इस दौरान ध्यान रखिए कि आपके लोकेशन आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। इसके लिए आपको सही जगह पर सही इक्विपमेंट के साथ सेटअप लगाना होगा और ये डिसाइड करने से पहले आपको थोड़ी रिसर्च मार्केट में करनी होगी बाकी बिजनेस के लोकेशन के बारे में। और इसी के साथ अगला है 9वां स्टेप, जो है अकाउंटिंग सिस्टम सेट करना। बिजनेस लोकेशन सेट करने के बाद में आपको अपने बिजनेस का अकाउंटिंग सिस्टम भी सेट करना होगा, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि बिजनेस चाहे जिस प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ा हो, उसका अकाउंट सिस्टम काफ़ी मजबूत होना ज़रूरी है। तभी तो आप बिजनेस के लिए सही बजट तैयार कर पाएंगे और उसे मैनेज कर पाएंगे। आप चाहें तो ये काम खुद के हाथों में ले सकते हैं या फिर इसके लिए आप एक अकाउंटेंट को हायर भी कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आगे है 10वां स्टेप, जो है अपनी बिजनेस टीम को तैयार करना। बिजनेस की शुरुआत करने के लिए अगला स्टेप है एक परफेक्ट और पैशनेट टीम को तैयार करना होता है। अगर आप खुद ही बिजनेस से जुड़े सारे काम को संभाल सकते हैं तो आपको टीम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बिजनेस मॉडल प्ले बेस्ड है तो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपनी टीम को तैयार करना ही होगा। लेकिन एक बात और, अगर आप लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन पैसे के साथ में शांति भी चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, तो आपको एक टीम तो तैयार करनी ही होगी। अकेले करने को कर सकते हैं, लेकिन
रियल डेफिनेशन जो है अमीर बनने की, पैसा कमाने की, उसके साथ में पीस और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम और साथ ही साथ अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली वही रियल हैप्पीनेस है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो यानी कि एक अच्छी टीम तैयार करना होगा, तभी तो ये तीनों चारों चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। अगला है 11वां स्टेप, जो है अपने बिजनेस को प्रमोट करना। अपना बिजनेस शुरू कर लेने के बाद में उसे प्रमोट करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि कस्टमर और क्लाइंट आपसे जुड़ सके और आपके प्रोडक्ट और सर्विस को जान सके। प्रमोशन करने से ही मार्केट में आपके बिजनेस को पहचान मिलेगी, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित होगी। आगे अगला और आखिरी 12वां स्टेप है खुद पर यकीन रखना। स्टेप बाय स्टेप चलते हुए आप अपना बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप यह तो जानते हैं कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं। इसीलिए एक सक्सेसफुल और प्रोग्रेसिव बिजनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद पर यकीन बनाए रखें, बिजनेस के उतार चढ़ाव में पैशन को ना खोएं और अपने बिजनेस के लिए आपका पैशन और इंटरेस्ट कभी कम ना हो। इन सारी बातों को और स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो भले ही छोटे लेवल पर हो, लेकिन बहुत जल्दी ही आप उसे ऊंचे मकाम पर भी जरूर पहुंचा देंगे। और सभी ज्ञान को पूरी उम्मीद है कि आप अपना बिजनेस शुरू करने से जुड़ी ये सारी जानकारी आप आसानी से समझ गए होंगे और इसे फॉलो करना भी आपके लिए आसान साबित होगा। तो आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इनोवेटिव जानकारियाँ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी इनोवेटिव जानकारियाँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में लिख करके बिल्कुल बताना मत भूलिएगा कि आगे आप किस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ आगे होगी आपसे मुलाकात बहुत जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।